देखो चैप्टर 12 क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। देखो हम प्रीवियस क्लास में अभी तक पढ़ते आए हैं कि हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 2D में। ठीक है। हमने किया था, ठीक है, कि हम किसी भी पॉइंट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इसे बोलते हैं हम 2D। ठीक है। तो 2D में हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, कि यहाँ से आप कोई डिस्टेंस ले लो, एक्स डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से ऊपर वाई डिस्टेंस ले लो, यानी कि यहाँ ये आ जाएगा, ये डिस्टेंस वाई आ गया, ये डिस्टेंस आ गया एक्स, तो इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट से आगे पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। 2D में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन देखो 3D, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब हम कर रहे हैं बात स्पेस की, कि हमने किसी भी पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है। यानी कि हवा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। जैसे आपके पास रूम है, ठीक है, रूम में आपके पास जैसे फैन है, ठीक है, ये आपके पास है रूम, ठीक है, ये जैसे आपका रूम है, ठीक है, ओके, ये आपका रूम है। रूम में जो आपके पास हैंगिंग हैंगिंग फैन है, ठीक है, ये जो हैंगिंग फैन है, हमें अगर इसके सेंटर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कि इसका सेंटर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, तो ये जो फैन का जो सेंटर है ये तो हवा में बीच में है, स्पेस में, ठीक है, तो इन पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखो इसकी अगर हमें पोजीशन बतानी है पॉइंट की, तो हमें 3 नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है? 3 नंबर्स। वो 3 नंबर्स क्या होते हैं, अब ध्यान से देखना। एक वॉल हमारे पास ऐसे है, ठीक है, ये वाली, इस वॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक हमारे पास बेस में, ठीक है, और एक ऐसे बैक में। ठीक है। आपके पास फैन था ऐसे कोई, ऐसे, ठीक है, हमें इस फैन को, इसका फैन का जो सेंटर है ये हमें बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखो इसका डिस्टेंस इस प्लेन से, ये जो एक प्लेन है, ये जो वॉल है, ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, तो इसका डिस्टेंस इस वॉल से कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। इसका डिस्टेंस यहाँ से, ये जो पीछे वॉल है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, और जो इसकी हाइट है यानी कि बेस से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ठीक है। यानी कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आप रूम में देखना कभी भी जो हैंगिंग फैन है, ठीक है, तो एक तो इस वॉल से डिस्टेंस आएगा, एक जो पीछे वॉल है वहां से सेंटर से डिस्टेंस आएगा, और एक जो यहाँ से इसकी हाइट है। ठीक है। तो हमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है स्पेस में, तो हमें क्या पड़ती है, 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, 3 नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और ये जो 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो 3 नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं, कहाँ से, प्लेन से। ओके। आया समझ में? एक बार फिर देख लो। जैसे ये आपका रूम है, अब रूम में, ठीक है, जो भी है, जैसे हैंगिंग बल्ब है, ठीक है, हैंगिंग बल्ब है जो भी है, ठीक है, आपको इसके सेंटर का पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की, ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है। तो हम एक तो डिस्टेंस लेंगे कि जो ये वॉल है यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 नंबर ये आ जाएगा, ठीक है, 1 नंबर ये जो हाइट होगी यहाँ से आ जाएगा, और 1 नंबर जो बैक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बल्ब का। ओके। ठीक है। तो 3D में अगर हमने स्पेस में किसी भी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें 3 नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि जो 3 नंबर्स है वो क्या होते हैं, इन 3 प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये जो 3 नंबर्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन एंड ये जो बैक में प्लेन। ओके। ठीक है। आप देखो यहाँ पर सारा जो है इमेजिनेशन है, 3D में इमेजिनेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। आप सभी के रूम में फैन होता है, तो फैन में देखो, अगर आपने उसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकालने, उसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये था सेंटर का, तो एक एक्सिस ये आएगी रूम में, ये, ठीक है, एक ये आएगी, ठीक है, और एक ये आएगी,
ऐसे, ठीक है। जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस, एंड यहाँ पर इसे जेड एक्सिस, जहाँ पर तीनों मेरे से ओरिजिन, और ये तीनों एक्सिस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। रूम में आप देखना कोई भी कॉर्नर पॉइंट पर देख लो, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट पर ये जो कॉर्नर पॉइंट होगा रूम का, एक आपकी लाइन ऊपर को जा रही होगी, एक आपकी ऐसे लेंथ बन रही होगी, एक आपके पास ऐसे विड्थ की ओर बन रही होगी, ठीक है। ओके, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो ये रूम की शेप में है, ठीक है। तो आपके पास एक लेंथ ऐसे बन रही होगी जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, एक ऊपर को बन रही होगी जिसे हम जेड एक्सिस कहेंगे, एक ऐसे बन रही होगी जिसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ओके, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वही मैंने यहां पर बनाई है, ठीक है। तो हम इस तरह से 3D में इसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, यहां से आप डिस्टेंस लोगे, ये आ गया एक्स डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से एक्स एक्सिस से यहां ये आ जाएगा आपके पास वाई डिस्टेंस, और ये हाइट एट जेड डिस्टेंस। तो ये जो पी पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर हमें 3D यानी कि स्पेस में पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। और जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये क्या है, 3 नंबर्स हैं, जो कि 3 प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का। इस पॉइंट का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम 3 प्लेन्स, ठीक है। एक प्लेन ऐसे बन रहा था, ये जो है ऐसे बन रहा था, तो इस प्लेन से, ठीक है। ओके, एक प्लेन ये इस प्लेन से, ठीक है, और एक ये जो एक्स एक्सिस यहां से इस प्लेन से, ठीक है। आप रूम में देख के इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिगरली बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि फिगर बन जाए, तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो, सारा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 2D बोर्ड पे 3D फिगर बनाना, ठीक है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, दिस योर जेड एक्सिस एंड दिस योर एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन है, तो इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, जेड ओ, जेड डैश, एक्स ओ, ठीक है, एक्स डैश, एंड वाई ओ, यहां को वाई डैश। ओके, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी, एक्स ओ एक्स डैश, और यहां से वाई ओ वाई डैश, वैसे ही यहां पर ये, ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी बनाने की कोशिश करते हैं, बनता है तो। हम्म, ठीक है। आ, उसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एंड थोड़ी बनाने की कोशिश तो की है। देखो, ये आपके पास थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसमें, ठीक है। ये बन रहा है कुछ, देखो,
यहाँ पर ये 3 प्लेन्स हैं, ठीक है। एक प्लेन तो ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। एक प्लेन ये बन रहा है, ठीक है। और थर्ड प्लेन आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। ये 3D में है, ओके। तो देखो आपके पास यहाँ पर ये जो प्लेन है ये, ठीक है, ये जो प्लेन आपके पास बन रहा है, ठीक है, दूसरा प्लेन ये बन रहा है, ठीक है, और तीसरा ये बन रहा है, ओके। तो ध्यान से देखना, देखो ये जो प्लेन आपके पास, ये सबसे पहले ये जो प्लेन है ये, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो है मेरे पास ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो इस प्लेन को हम कहेंगे वाई जेड प्लेन, ठीक है। नाउ सेकंड, ये देखो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और ये जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस प्लेन को हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या ये लाइन बोलो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये ऊपर को क्या है, जेड एक्सिस के, ठीक है। तो ये जो मेरे पास प्लेन आएगा, ये वाला प्लेन जो आएगा, इसे हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेस को डिवाइड करते हैं 8 ऑक्टेंट्स में, ठीक है। 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं, ठीक है। 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते थे। वैसे 3D स्पेस में जब हमारे पास ये 3 प्लेन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, 3 प्लेन्स, ये जो 3 प्लेन्स हैं ये आपस में क्या है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन, ये 3 प्लेन्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और ये जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है, ये जो स्पेस है इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेंट्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता था माइनस प्लस साइन होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस साइन होता था, ठीक है। यहाँ 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वैसे यहाँ पर 8 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। वहां पर भी 8 क्वाड्रेंट में, ठीक है, अलग अलग साइन आएंगे, ठीक है। अब वो साइन क्या होंगे, ठीक है, एक बार फिर सुन लो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनते थे इन 2D, ठीक है। 3D में क्या होगा, ये जो स्पेस है, ये 3 प्लेन्स हैं, वो इस स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता था, वैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड एट्थ क्वाड्रेंट, 8 पार्ट होंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर आपके पास 8 होंगे, ठीक है। अब इन 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन थे, वैसे ही इन 8 में आपके पास अलग अलग साइन होंगे, और वो साइन क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्हें याद कैसे रखना है, ठीक है, वो क्या तरीका है, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें पूछते हैं कि 3 - 2, 1, ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे इसकी बात करें 2D की, तो हमें बोलते हैं कि -2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप बोलोगे x-2, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां पर होता है, तो ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे ही ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, उसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, देखते जाना, ठीक है। मैं इसे रफ कर दूं, ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास सिंपल ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है वहीं से सब कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज में होगा, ठीक है। देखो आपके पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड एट्थ, ठीक है। ये जो एट्थ है, इनमें इन 8 पार्ट्स में क्या क्या साइन होंगे, ठीक है। अब देखो बनाना कैसे है, आपको कैसे याद रहेगा,
ठीक है, देखो हमने क्वाड्रेंट में, आपने क्वाड्रेंट में पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज प्लस माइनस। बस आपने यही लिखना है, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है, ओके, यही चीज आपने फिर से रिपीट करनी है यहाँ पर, प्लस 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 एंड माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये लिखा जो हमें पता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के हमने पॉइंट लिखे। अब यही फर्स्ट से यहाँ पर रिपीट करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब आपने करना है यहाँ पर फर्स्ट फोर में प्लस और नेक्स्ट फोर में माइनस। ठीक है, अब ये चीज आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई और जेड पॉजिटिव, ये है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, वैसे फिफ्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फिफ्थ की बात करें, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। जैसे आपको मान लो रिप्रेजेंट करना है 2,3,-1, ये कौन से उसमें आएगा? ठीक है, ये पॉइंट कहां पर आएगा? देखो एक्स वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो यानी कि ये फिफ्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब मान लो ये 2 - 3 - 1, ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव पहला पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, यानी कि अब ये एट्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, लग गया पता? फिर सुन लो हमने क्या किया, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस लिख लिया। अब ये चीज यहां पर रिपीट कर दी। अब जेड के लिए आपने 4 बार प्लस लिखना है और 4 बार नीचे माइनस लिखना है, तो ये आपके क्वाड्रेंट वाइज बन जाएंगे। ठीक है, और वहां से हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ओके, आ जाओ। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर बोलते हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे? देखो अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में जेड नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहां आप ढंग से देखने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो, तो आपके पास यहां पर देखो ये पीछे का बन रहा है, ठीक है, ये अगला पार्ट बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, अगर आप इमेजिन कर सको तो 8 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट यहाँ पीछे है, एक आगे है। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही एक पार्ट पीछे एक पार्ट आगे है। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 पार्ट्स हो गए, यानी कि यह जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं। तो अगर बोलते हैं कि आपने एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होगा? 0, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। एनी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर एक्स क्या होगा? 0 और वाई और जेड। वैसे ही अगर आपको बोलते हैं कि एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 2,0,3 पॉइंट्स कौन से प्लेन में होगा, तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, मतलब ये पॉइंट आपके पास एक्स जेड प्लेन में आएगा। ठीक है, ये चीज आई समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखनी है आपने कि ये पॉइंट्स हम कैसे बताएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इस पर ही पहले फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास डिपेंड है, सब कुछ यहीं से ही आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज से। ठीक है, इसमें ही है सब कुछ।